हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज दुनिया के सभी लोगों को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2024। इस नए साल में एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कहते हैं कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। इसे रिश्तों की, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो अकेला ही इस दुनिया में आए, लेकिन वो जाते वक्त उसे कम से कम एक 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इस दुनिया में जब वो रहता है तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कुछ रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है, जैसे माँ बाप का रिश्ता हुआ, भाई बहन का रिश्ता होता है। और उसके बाद इंसान खुद नए रिश्ते बनाता है, नए दोस्तों को अपने दोस्त बनाता है, उनसे एक नए रिश्ते बनाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपके रिश्तों में मिठास आए, आपके रिश्ते इस 2024 में बढ़िया हो, रिश्तों में कड़वा दूर दूर तक नहीं रहे। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला समझिए या टेक्निक समझिए। आपको 3A's टेक्निक या 3A फार्मूले को याद रखना होगा। अगर रिश्तों में आप मधुरता चाहते हो, मिठास चाहते हो, बहुत बड़े रिश्ते बनाना चाहते हो, तो ये 3A टेक्निक आपको बहुत काम आएगी। पहला A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। जैसा भी आप किसी से अगर रिश्ता बन चुका है, आप बन गया है, तो उस रिश्ते का में जो पर्सन होता है, इंसान होता है, उसे जैसा है, वो जैसे भी हालत में है, वो जैसा भी उसका रंग है, जैसा भी उसका कद है, जैसे भी उसके आदतें हैं, उसे आपको एक्सेप्ट करने होंगे। दूसरा ए स्टैंड्स फॉर एडजस्ट। आप उस इंसान को पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हो जैसा भी हो, उसके बाद उसके साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। कुछ चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें वो समझकर एडजस्ट करना पड़ता है। इसी से तो रिश्ते निभते हैं और चलते हैं। तो पहला ये वो एक्सेप्ट करिए उस इंसान को जैसा भी हो। दूसरा, उसके साथ एडजस्ट होइए। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अप्रिशिएट। यानी लोग छोटी सी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ काम करता है, थैंक यू बोलने से शर्माते हैं। थैंक यू बोलने को बहुत वो समझते हैं कि मैं झुक जाएंगे या उसका पोजीशन नीचे हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए। सामने वाले को 1-2 वर्ड्स ऐसे बोलिए ताकि उसे उसको अप्रिशिएट करने जैसा लगे। थैंक यू बोलिए। कोई चीज़ अगर आपको घर में पका के देता है, उसे कहिए कि क्या बढ़िया है, क्या मज़ेदार है। बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए। तो ये 3A बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिश्ते निभाने हैं लंबे समय के लिए और अच्छे मधुरता के साथ ये निभाने हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होंगी: एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अप्रिशिएट। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है हर इंसान दूसरे इंसान का, यानी अदर साइड, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या फैमिली हो, दूसरे लोगों के यानी दूसरे इंसान के बिहेवियर को देखता है और अपने इंटेंशन को देखता है। और उसका बिहेवियर में उसको कुछ गलत दिखता है, उसका बिहेवियर उससे पसंद नहीं आता है, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन होता है उसे इंसान फोकस नहीं करता।
तो इसीलिए आपको अगर रिश्ते निभाने हैं, रिश्तों में मजबूती, मधुरता, मिठास लाना है, तो याद रखिए अभी से आप इस 2024 में सामने वाले का इंटेंशन जानने की कोशिश करिए और अपना बिहेवियर यानी उल्टा कर दीजिए। अब 99% लोग ये करते हैं कि सामने वाले का उनको बिहेवियर दिखता है और अपना इंटेंशन दिखता है उन्हें, और हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा इंटेंशन तो सही है। तो ये एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि हमारे पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स बच्चे को डराते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या कभी मार भी देते हैं, तो बिहेवियर उनका सही नहीं होता। यानी ऊंची आवाज़ में बोलना, डराना या धमकाना या फिर मारना, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है ताकि उनका बच्चा ये गलत काम ना करे, ये गलत चीज़ करने से उसे रोके, यानी उसे कहते हैं इंटेंशन। तो इसी तरह अगर आप रिश्तों में मिठास चाहते हैं, रिश्ते बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आज से आप दूसरों के इंटेंशन को जानने की कोशिश करिए और अपने बिहेवियर को देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने बिहेवियर को। क्योंकि कुछ अल्फा बोलना सही होता है, लेकिन जिस लहजे से आप बोलते हैं, जिस टोन से आप बोलते हैं, वो बाज़ों को ठीक नहीं लगता। राहुल अगर एक नाम है, राहुल 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 यानी अगर यही राहुल को दूसरे टोन से बुलाया जाए, राहुल राहुल, यानी फ़र्क हो जाता है। यानी आपने नाम तो वही लिया लेकिन आपका टोन बदल गया। टोन बदलने से मतलब मीनिंग बदल जाती है। तो आज से अगर रिश्ते मजबूत करने हैं तो आपको सामने वाले का इंटेंशन को जानने की कोशिश करना चाहिए और अपने बिहेवियर पे आपको फोकस, ध्यान देनी चाहिए। अब 3 चीज़ें ठीक उसी तरह से आपको अवॉइड करनी चाहिए, छोड़नी होगी। वो 3 चीज़ें क्या है? वो 3 चीज़ों में ए है अब्यूज़ करना, किसी को अब्यूज़ करना। पेरेंट्स को भी देखा मैं कई केसेस में अपने बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि इसे टक्कर लग जाए, ये फेल हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, ये क्यों मरता नहीं। ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी। कभी भी सामने वाले को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है ब्लेम, यानी सामने वाले को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इंसान है, हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है और सामने वाले से भी कुछ गलती हुई होगी। आपको उसे हमेशा ब्लेम करना नहीं चाहिए। आपको उसे ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे तरफ से ये हुआ, तुम्हारे तरफ से वो हुआ। वो ब्लेम करना आपको छोड़ना होगा। और तीसरा क्रिटिसाइज। अक्सर लोगों में देखा है मैंने, क्रिटिसाइज करने की आदत होती। आप जैसा ही जाके बैठते हो तीसरे आदमी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो क्रिटिसाइज बहुत बुरी चीज़ है। क्रिटिसाइज यानी ग़ीबत जिसे कहते हैं, चुगली जिसे कहते हैं, उससे आपकी इबादतें भी कबूल नहीं होती। तो आपको क्रिटिसाइज करना छोड़ना है। जब आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं सामने वाले, आप बी के सामने सी का क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे एक डाउट, शक होने लगता है कि जब मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा मेरे को भी ये क्रिटिसाइज करेगा। यानी सामने तो सामने, अगर उस आदमी के पीछे भी क्रिटिसाइज करना बहुत बुरी आदत है। तो आज इस नए साल में हम रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, रिश्ते में मिठास लाने के लिए, रिश्तों को लंबे समय तक अच्छे निभाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। नंबर 3 छोटा आपको दोबारा नक्शल में बताना चाहूँगा। 3A को याद रखिए, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अप्रिशिएट। दूसरा, सामने वाले का इंटेंशन को जानने की कोशिश करिए, उसका बिहेवियर को मत देखिए आज से।
और अपने बिहेवियर को आप देखिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे सामने वाले के साथ। और तीसरा, इन 3 ABC को छोड़ना होगा। एब्यूज़ नहीं करना होगा, किसी को ब्लेम नहीं करना होगा, और किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होगा। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस साल में आप बहुत ही अच्छे रिश्ते बना पाओगे। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसमें, तो ये दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस में और लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Once again, wish you a happy and prosperous New Year 2024. Thank you.